अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 9th की स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैथ स्टार्ट की हुई थी, तो उसकी आज एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करते हैं। तो 1.4 बेसिकली है क्या कि इसमें हमने ये सीखना है कि मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, उनका आपस में प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो माइंड में होंगी तो सोल्व होंगे क्वेश्चंस, अदरवाइज़ जो है वो नहीं होंगे। अब ट्रिक्स क्या है कि लाइक कि मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखूँ A B C और D, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखा और के साथ ही मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ E और F। अच्छा, तो अब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए आपके माइंड में होना चाहिए 7th रूल। क्या होना चाहिए? 7th रूल। अब 7th रूल क्या होता है? तो 7th रूल का मतलब ये है कि आपके मैट्रिसेस उसी वक्त मल्टीप्लाई होते हैं कि जब इनका 7th कंप्लीट हो। अब 7th कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप ये देखें कितने एलिमेंट्स या डिजिट्स या इंट्रीज या नंबर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी A और B इस रो में 2 है, तो यहाँ पर भी यानी ये जो 7th की इस लाइन में अगर 2 है तो यहाँ भी 2 हो, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लफ्ज़ होने लाजमी है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो ये मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इसकी जगह मैं एक और मैट्रिक्स लिख दूँ E और F को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ठीक है, E और F अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो अब आप यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पर कितने आ गए? 1। तो ये वाले मैट्रिक्स दोनों आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्यों? कि इनका 7th कंप्लीट है। 7th से मुराद क्या है कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो, और यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होने चाहिए। तो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें यही वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ द मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 7th रूल आपको बता देगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं बोर्ड पे और फिर देखते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते। चले, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है कि वो कहता है कि A हमारे पास इक्वल है 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2, और जो B है वो हमारे पास किसकी इक्वल है जी? B हमारे पास इक्वल है 5 6 5। अच्छा, 6 और 5 की इक्वल है। वो आपसे डिमांड ये कर रहा है कि आप मुझे कैलकुलेट करके दें A B और B A। क्या? तो हम फाइंड करते हैं, पहले हम A B फाइंड करते हैं। A B को फाइंड करते हैं। तो A की वैल्यू को एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है तो यहाँ पर भी इनकी वैल्यू को एक दफ़ा लिख लेते हैं। 3 0 -1 2, और यानी एग्ज़ाम में अगर आप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसी मेथड से इसको सोल्व करना है। मैट्रिसेस बना लिया। अब वही बात 7th रूल देख लें, जहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ओके है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब मल्टीप्लाई करना कैसे है कि ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? 3 × 6, दरमियान में साइन प्लस का आएगा तो 0 अच्छा, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से होगा तो ये सेकंड वाला सेकंड, यानी ये रो है और ये कॉलम है। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, तो रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती है।
तो ये 0 को 5 से करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 5, मैट्रिक्स क्लोज करते हैं। -1 फिर वही दूसरी रो कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई 6, -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ तक आपने इसको लिख लिया है। तो अब यहाँ पर आप ये देखें, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेक करने का एक और भी आसान मेथड है कि आप ये इस एंट्री को देखें कि यहाँ पर एंट्री 6 है तो यहाँ भी आपके पास 6 है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है। तो मतलब क्या है कि आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ठीक किया है। तो उसके बाद सिंपल इसको सोल्व करते हैं। तो 6 3 18 प्लस 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 कर देता है। और अब ये देखिएगा यहाँ पे 6 के साथ कोई साइन नहीं है, कौन सा साइन आएगा? प्लस का। प्लस माइनस 6 1 6 और ये प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 5 2 10, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गए। तो अब यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 18 प्लस 0 18 और -6 प्लस 10, तो बड़ी बड़ी रकम का साइन प्लस और 10 में से 6 गए तो 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। मगर अगर आप BA को देखें तो BA को भी लिखते हैं और देखते हैं कि BA को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि आप BA लिखें, तो चले हम BA लिखते हैं। BA तो अब मिस्टेक स्टूडेंट से कहाँ होती है? वो यहीं भी होती है कि यहाँ पर पहले आपने क्या लिखा है? B, तो मैट्रिक्स B भी पहले आएगा और मैट्रिक्स A जो है वो बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पे नाम चेंज करते हैं और सारे का सारा सलूशन वही कर देते हैं और यहाँ पर आकर उनकी मिस्टेक हो जाती है। B पहले है तो B को पहले लिखते हैं 6 5 मैट्रिक्स और 3 0 -1 2 और ये इस मैट्रिक्स को भी हमने लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि रूल जो है 7th रूल वो आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आप देखें कितनी एंट्रीज हैं? 1 और यहाँ पर कितनी आ गई? 1 और 2। तो क्या अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं। क्यों? कि मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं तो यहाँ भी 2 होना लाजमी है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 एंट्री हो, मगर यहाँ पर 2 एंट्रीज है, इसका मतलब क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसका आंसर क्या आएगा? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी इसका नो सॉल्यूशन है। तो अब इसका एक और पार्ट देखते हैं और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई, कि आपने इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलें तीसरे का भी एक पार्ट देख लेते हैं। तो इसका एक पार्ट अगर देखा जाए तो मैं आपको इसका एक पार्ट सोल्व करवा देता हूँ। कौन सा वाला बड़ा पार्ट है जिससे आपको समझ आ जाएगा? पार्ट 5। बाकी तो सिंपल है, एक रो है एक कॉलम है। तो वो क्या है कि 1 2 और -3 0 -3 0 और 6 -1 6 -1। तो ये वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। जी, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? 4 5 0 4 5 0 और -4 के साथ। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई होता भी है कि नहीं है। क्यों? मल्टीप्लाई करने से पहले रूल देख लें। यहाँ 2 एंट्रीज़, तो यहाँ भी कितनी है? 2 एंट्रीज़ है। इसका मतलब क्या है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ। 1 × 4, तो यहाँ पे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 × 4। तो अब क्या 2 5 के साथ होगा? नहीं होगा। क्यों? कि 2 अब, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 4 से होगा तो 2 किससे होगा? 0 से। तो 2 किससे होगा? 0 से। अब यहाँ पे क्या है कि 2 कॉलम है, तो पहली रो पहले कॉलम के साथ भी हुई है और पहली रो दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी।
तो 1 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई -4। तो इसी तरह अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, तो क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 4 और बीच में साइन कौन सा आएगा प्लस का, 0 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0 है, 0 मल्टीप्लाई 0। अच्छा, अब फिर यही रो सेकंड कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई 5 और 0 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह अब ये तीसरी रो पहले कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई 4, गुड हो गया, प्लस -1 मल्टीप्लाई 0 और फिर ये इसके साथ 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई -4। तो इस मैट्रिक्स को क्लोज करते हैं। तो क्या आपने मल्टीप्लाई की एंट्री ठीक लिखी है? तो उसको चेक करने का जो मेथड है वो क्या है, आप यहाँ पे देखें 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4। तो यानी आपकी ये जो सेकंड वाली एंट्री है, जो सेकंड जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो सारा सेम है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने ठीक मल्टीप्लाई किया है। तो अब इसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई के करना है। तो सिंप्लीफाई जो है वो आपको करना आता है कि 4 1 4 प्लस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8, 8 में से 5 माइनस होंगे तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सारा ख़त्म, 4 3 12 -12 आंसर, 5 3 15, ये 0 ख़त्म, यहाँ पे -15, यहाँ पे ये 0 ख़त्म हो जाएगा तो 6 4 24 और यहाँ पे आप ये देखेंगे 6 5 30, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 1 4 30 और 4 कितना हो जाएगा 34। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 और 6 इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।